Okay, student, today we will start from example number 3, page number 110 of unit number 6. ठीक है, यूनिट नंबर 6 की ये एग्जांपल है। जो प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था वो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के फॉर्म में था, लेकिन मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाना था कि क्लास लिमिट्स क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, मिड पॉइंट्स क्या होती हैं, क्लास मार्क क्या होती है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, ये मैं आपको एक टेबल से सिखाऊंगी। टेबल्स में जैसे कि आपका एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है, ये कंप्लीट टेबल मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया हुआ, यहाँ पे जस्ट 3 स्टेप में इसको मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट देखिएगा क्लास लिमिट्स क्या होती है। ठीक है, क्लास लिमिट्स जो है यहाँ पर आपके पास जैसे कि यहाँ पे बता दी हुई है 0 to 9, ठीक है, फिर 10 to 19, 20 से 29। तो इसकी डेफिनेशन जो है क्लास लिमिट्स की वो आप खुद लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ डिफाइन फॉर अ क्लास या ग्रुप्स। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ आर डिफाइन फॉर अ क्लास और अ ग्रुप्स आर कॉल्ड द क्लास लिमिट्स। ठीक है, जिसमें मिनिमम वैल्यू को आप लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू को आप अपर क्लास लिमिट बोलते हैं। ठीक है, इज़ डैट क्लियर। नेक्स्ट हम जाते हैं क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती है। क्लास बाउंड्री में बेटा क्या करते हैं, 0 जो है आपने इसको कम कर देना है, 0.5 कम कर देना है, और 9 में 0.5 आपने ज़्यादा कर देना है। ठीक है, जिसमें आप इसको 0.5 अगर कम करेंगे 0 का तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, -0.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 0.5 ज़्यादा करेंगे तो वो अपर में आ जाएगा, अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, जिसको हम लिखेंगे 9.5। तो क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन क्या होगी, द रियल क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास। ठीक है, किसी क्लास की क्लास जो रियल होती है, रियल लिमिट होती है, उसको हम क्लास बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है, यानी कि जो आपके पास सबसे कम होगी वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी वो अपर क्लास बाउंड्री होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट से जैसे कि क्लियर है कि आपने लिमिट्स को दोनों को ऐड करके आपने 2 पर डिवाइड करना है। 0 + 9 को आप इन दोनों को ऐड करेंगे, लोअर क्लास लिमिट को और अपर क्लास लिमिट को दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट को हम एक और नेम देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए यू हैव टू राइट द क्लास मार्क, तो बेसिकली वो आपसे मिड पॉइंट ही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ही आपने लिखना है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बेसिकली आपको बता चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसमें आपने डाटा को उसकी तादाद में बताना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेसिकली बेटे क्या लिखते हैं हम, आपने 2 लिखना है। ठीक है, 2 यानी कि इसकी आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है जो सबसे टॉप पर लिखी हुई है, जो अपर पे लिखी हुई है। ठीक है, अपर क्लास लिमिट की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको आपने ऐड करते जाना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में। 2 + 10 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 को आपने ऐड करना है आगे नेक्स्ट 15 में, तो क्या आ जाएगा 12 + 5 17। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसी 17 को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है, मीन के आपने इनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पर मेंशन करते जाना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेफिनेशन इसकी डिफाइन कर दी है। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपने बेसिकली पूरे नेम को डिफाइन करना है। CF यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करेंगे। 6.1 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपने लिखनी है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी के बाद आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे आपने बतानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको क्लास इंटरवल साइज में लिखना है, क्लास बाउंड्रीज बतानी है और आपने मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, एंड आल्सो मेक अ लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डज मीन लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैं मतलब समझाऊंगी आपको, इसके लिए भी एक टेबल के सेपरेट आपने बनाना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज। इन क्लास इंटरवल साइज उन्होंने बोला है 5 है। क्लास इंटरवल साइज क्यों दिया जाता है, आपने क्लास लिमिट लिखनी होती है। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी कि कंटिन्यूस ग्रुप डाटा बोलते हैं, जिसमें आपने क्लास लिमिट बतानी है 20 से 24 आपने लिखना है। क्लास लिमिट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपने इसमें से फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर कौन से। तो लीस्ट नंबर जो है आपका यहाँ पर ग्रुप में वो क्या है, आपके पास लीस्ट जो नंबर है वो 21 है, ठीक है। 21 लीस्ट नंबर है। और अगर हाईएस्ट नंबर की बात करें तो हाईएस्ट नंबर इस ग्रुप में आपके पास कौन सा नंबर है, तो देखिएगा 41 हाईएस्ट नंबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हाईएस्ट जो नंबर है आपका यहाँ पे 41 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 21 है आपके पास लीस्ट नंबर, तो आपने 20 से स्टार्ट करना है। 20, 21, 22, 23, 24। तो आपके ये कितने नंबर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने क्लास इंटरवल साइज उन्होंने आपको 5 बताया था, तो आपने 5 के अकॉर्डिंग ही 5 नंबर्स ले लिए। अब आपने इसको लिमिट्स की फॉर्म में लिखना है। तो लिमिट्स की फॉर्म से कैसे लिखेंगे, आपने 20 से 24 तक जाना है, ठीक है। 20 to 24, 20 to 24 आपके पास इंटरवल साइज, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे 20 से 24। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे 25 से 29, ये भी आपके पास 5 नंबर है, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे 30 to 34, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्लास बाउंड्री बतानी है। 20 की क्लास बाउंड्री क्या है, इसमें से आपने 0.5 कम कर देना है। 0.5 कम करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। 24 में 0.5 ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये अपर है, इसमें 0.5 आपने इंक्रीज़ कर देना है। और 25 में से 0.5 कम करेंगे 24.5 आ जाएगा। 29 में 0.5 इंक्रीज़ करेंगे 29.5 आ जाएगा। 30 में से 0.5 कम करेंगे तो 29.5 आ जाएगा। 34 में 0.5 ज़्यादा करेंगे तो 34.5 आ जाएगा, ठीक है। टैली मार्क क्या होते हैं, टैली मार्क जो होते हैं बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी बताते हैं। आपने डाटा में फाइंड आउट करना है 20 से 24 कितने नंबर्स रिपीट हुए हैं, ठीक है। उसको हम मार्क करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में 20 से 24 कितने नंबर्स रिपीट हुए थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 नंबर्स हैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। मीन के 20 से 24 जो नंबर्स हैं डाटा में वो 6 हैं, तो उसकी आपने ये फ्रीक्वेंसी बता देनी है। नेक्स्ट आपने इसी तरह 25 से 29 फाइंड आउट करने हैं इस डाटा में से नंबर, और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टैली मार्क में कैसे लिखते हैं, ये आपको बेसिकली 5 फ्रीक्वेंसी बता रही है। 1 2 3 4, 4 के बाद आपने एक लाइन लगा के इसको कट कर देना है, ये आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6। इसी तरह आपने टैली मार्क लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने क्या लिखना है, आपने ऊपर वाले की जो क्लास लिमिट की सबसे अपर फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है 6 में आपने इस 10 को ऐड करना है, 16 हो जाएगा। इस 16 में आपने 12 को ऐड करना है, 28 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मिड पॉइंट बताने हैं। मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके आपने 2 पर डिवाइड करते जाना है। इसी तरह आपको मिड पॉइंट मिलते जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पर लाइन थी आल्सो मेक अ लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन पे आपने लिखना है यहाँ, तो कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 24.5। 24.5 के बाद आप यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देंगे विच इज़ अ 6, ठीक है। और ये यहाँ से आपने लिखना है, यहाँ पर जो क्लास बाउंड्री दी हुई है अपर को ही आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है 24.5, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 6। लेस देन 29.5 और आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 16, ठीक है। इसी तरह लेस देन आप लिखेंगे 34.5 और यहाँ पर आप लिखेंगे 28।